प्यारे बच्चों, श्री कौशल कुमार मुखर्जी पीजीटी शिक्षक भूगोल जो अभी वर्तमान में राजकीकृत +2 उच्च विद्यालय जरमुंडी दुमका में पदस्थापित है, उन्हीं के द्वारा क्लास 12 टर्म 1 परीक्षा के लिए भूगोल विषय का महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनाया गया है। इनके द्वारा जो भी प्रश्न बनाए जाते हैं वो अधिकांशतः परीक्षा में आते हैं, तो इनके द्वारा ही बनाया गया ये प्रश्न मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और भूगोल के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला चैप्टर है आपका मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इससे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन पा रहे हैं वे आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो पहला है एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपका फ्रेडरिक रेटजेल। मानव भूगोल के जनक कौन है? तो ये भी है फ्रेडरिक रेटजेल। रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखे। तो रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल भूपृष्ठ, मानव समाजों तथा वातावरण के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मतलब उनका कहना है कि पृथ्वी के सतह पर जो भी समाज हैं और वातावरण के बीच जो संबंध है उसी का संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल करता है। ब्लास महोदय के अनुसार मानव भूगोल, तो उनके अनुसार मानव भूगोल है पृथ्वी एवं मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों को एक नई समझ देता है। प्रिंसिपल डी जियोग्राफी ह्यूमन पुस्तक के लेखक है तो विलाल्डी ला ब्लास हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं तो चार्ल्स डार्विन। फिर है जियोग्राफी जेनरेलिस, मतलब जिसको हम लोग समान भूगोल कहेंगे, के लेखक कौन है? तो बर्नार्ड वारेलियस हैं। तो बर्नार्ड वारेलियस ने भूगोल को 10 शाखाओं में विभाजित किया है। तो वो शाखा है समान भूगोल और विशिष्ट भूगोल। भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं हैं क्या? तो क्रमबद्ध भूगोल है तथा समान भूगोल है। एलन सैम्पल किसका शिष्या थी? तो वो थी फ्रेडरिक रेटजेल की। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसने कहा था? तो एलन सैम्पल ने कहा था। मानव भूगोल के मुख्य 2 शाखाएं तो वो है प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। मानव भूतल की उपज है, किसने कहा था? तो एलन सैम्पल ने कहा था। निश्चयवाद नियतिवाद पर्यावरण निश्चयवाद के जनक कौन थे? तो फ्रेडरिक रेटजेल जो जर्मन विद्वान थे। निश्चयवाद के अनुसार क्या है? तो प्रकृति सर्वशक्तिमान है तथा मानव प्रकृति का दास है। संभववाद का जनक तो विलार्ड डी ला ब्लास है जो फ्रांस के विद्वान हैं। संभववाद के प्रथम प्रयोग लुसियन फेब्रे ने किया था। संभववाद विचारधारा में मानव शक्तिशाली है, वह प्रकृति विजय पाता है। प्रकृति मतलब विजय पाता है। 19 है नव निश्चयवाद विचार, मतलब रुको और जाओ निश्चयवाद के जनक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर जो यूएसए के रहने वाले हैं थे। नव निश्चयवाद में मनुष्य एवं प्रकृति परस्पर सहयोग से विकास कर सकते हैं। मानव प्रकृति का दास है, किसने कहा था? तो एलन सैम्पल ने कहा था। मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं क्या है? तो मानव की आधारभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और आवास है। मनुष्य का मौलिक व्यवसाय क्या है? तो मौलिक व्यवसाय मतलब प्राथमिक क्रिया जिसको हम लोग कह सकते हैं तो आखेट करना है, कृषि है, मत्स्यन है, लकड़ी काटना है, खनन है, जिसको हम लोग प्राथमिक क्रिया भी कहेंगे। ये मौलिक व्यवसाय है, मतलब जो प्रकृति से जुड़ा हुआ जितना भी काम होगा वो आपका प्राथमिक क्रियाएं होंगे। जैसे कृषि कार्य करना, तो कृषि में जो खेती बाड़ी किया जाता है तो उसको अनाज को, बीज को कौन तैयार करता है? प्रकृति करता है। मत्स्य पालन हम कर रहे हैं तो मछली को कौन तैयार करेगा? तो प्रकृति करता है। लकड़ी काटना, तो लकड़ी कहाँ से आता है? तो प्रकृति उसको तैयार करती है। तो ये सारे काम जो होते हैं वो प्राथमिक क्रिया में। फिर है मनुष्य की कार्य कुशलताएँ क्या है? तो मनुष्य की कार्य कुशलताएँ बोलिए या द्वितीयक क्रियाएँ
बोल सकते हैं। तो विनिर्माण है, वाणिज्य है, स्वास्थ्य है, सांस्कृतिक प्रेरणा है, मनोरंजन है, इत्यादि है। फिर है मनुष्य का उच्चतर आवश्यकताएं क्या है। तो उच्चतर आवश्यकता है आपका शिक्षा, धर्म, साहित्य, कला, विज्ञान, सरकार इत्यादि। तो बच्चों ये थे पहला चैप्टर से मोस्ट VVI क्वेश्चन जो आपके टर्म 1 परीक्षा में आ सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने ध्यान से इसको कॉपी में नोट कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।